बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अमजद अवान, एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन चैनल पर अपने तमाम व्यूवर्स को वेलकम कहता हूं। व्यूवर्स, आज का हमारा टॉपिक है स्विच बीएल या बिल ऑफ लीडिंग भी जिसे कहते हैं। स्विच बीएल क्या होता है और इसका पर्पस क्या है। स्विच बीएल के ऊपर मेरे चैनल पर एक वीडियो पहले से मौजूद है, लेकिन उसमें वॉइस क्वालिटी अच्छी नहीं थी, तो कई दोस्तों को उस वीडियो में उसको समझने में प्रॉब्लम आ रही थी। तो एक नई वीडियो एक नए अंदाज से उसी टॉपिक को बनाई जा रही है। तो स्विच बीएल के ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या चीज़ होती है और इसका पर्पस क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है और कब और किन लोगों को इसकी जो है रिक्वायरमेंट होती है। इससे पहले अपने दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर दें और उसके साथ बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। अब चलते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। व्हाट इज़ पर्पस ऑफ स्विच बीएल। स्विच बीएल का पर्पस क्या है। स्विच बीएल को थोड़ा सा मैं पहले एक्सप्लेन कर दूं कि स्विच बीएल होता क्या है, फिर मैं इसका पर्पस भी, इसका जो मकसद है वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा। अब देखें, दुनिया में जब भी कोई चीज़ सेल और परचेज होती है तो उसमें एक एंड सेलर होता है। एंड सेलर कह लें इसको या मैन्युफैक्चरर कह लें, और इसके बाद एक एंड बायर होता है। एंड सेलर चीज़ जो प्रोड्यूस किया उसने, जहाँ से चीज़ की जो सप्लाई शुरू हुई है वो एंड सेलर है, और जहाँ एंड होनी है वो एंड बायर है। लेकिन उनके बीच में एक मिडल मैन होता है जिसे ट्रेडर कहते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एंड बायर डायरेक्ट एंड सेलर से कॉन्टैक्ट कर लेता है और उनके बीच में ट्रेड शुरू हो जाती है, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बीच में ट्रेडर इन्वॉल्व होता है जो एंड सेलर से चीज़ परचेज़ करके एंड बायर को सेल करता है। तो अब ट्रेडर जो है वो एंड सेलर से जब कुछ चीज़ परचेज़ करेगा और एंड बायर को सेल करेगा तो वो कभी नहीं चाहेगा कि एंड सेलर को उसके बायर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके। एंड बायर की वो इन्फॉर्मेशन, जो उसका अपना बायर है, उसकी इन्फॉर्मेशन वो हाइड करेगा एंड सेलर से, और इसी तरह एंड बायर से एंड सेलर की इन्फॉर्मेशन वो हाइड करेगा, क्योंकि इसने अपना प्रॉफिट कमाना है। तो ये एंड सेलर से चीज़ जो लेगा, ज़ाहिर बात है उसमें अपना मार्जिन रख के एंड बायर को वो प्रोडक्ट सेल करेगा। तो अब ये स्विच बीएल की यहाँ ज़रूरत होती है। अब एंड सेलर ने जब कोई चीज़ शिप की है तो वहाँ से ये, जैसे ये कंटेनर है, एंड सेलर ने शिप किया एंड बायर को, एंड सेलर ने एंड बायर को ये शिप कर दिया कंटेनर। लेकिन अब क्या है कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं, इसके जो एंड सेलर के डॉक्यूमेंट्स हैं, वो उसने डॉक्यूमेंट्स भेज दिए ट्रेडर को, क्योंकि एंड सेलर एंड बायर को नहीं जानता। एंड सेलर एंड बायर को नहीं जानता, ट्रेडर ने उससे कांटेक्ट किया है। ट्रेडर ने एक चीज़ उससे परचेज़ किया, उसको कहा जी इस पोर्ट के लिए शिप कर दो। उसने जो बायर है, जो एंड बायर है, उसकी पोर्ट के लिए ये कंटेनर शिप कर दिया। इसके बाद वो डॉक्यूमेंट्स उसने, वो सारे डॉक्यूमेंट्स बना के वो ट्रेडर को भेज दिए पेमेंट के लिए। ट्रेडर ने वो डॉक्यूमेंट से लिए, उसको पेमेंट कर दी। अब यही डॉक्यूमेंट ट्रेडर उसमें अपने डॉक्यूमेंट्स जो खुद उसने बनाने हैं, जो इनवाइस है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, या दूसरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो ट्रेडर खुद बना सकता है, वो तो उसने खुद बना लिए। लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं, जैसे बिल ऑफ लीडिंग है, ये शिपिंग कंपनी ने इशू किया है। तो ये ट्रेडर जो है उसको स्विच करने के बाद शिपिंग कंपनी से वो बीएल स्विच कराएगा ताकि एंड सेलर की इंफॉर्मेशन एंड बायर तक ना पहुँचे, और फिर वो ये डॉक्यूमेंट्स एंड बायर को भेज देगा और उससे पेमेंट ले लेगा। ये एक प्रोसीजर होता है। एंड सेलर से जब उसने डॉक्यूमेंट्स बनाया है तो उसने एंड बायर का नाम शो नहीं किया, सेलर्स को एंड बायर का नाम उसने शो नहीं किया। उससे उसने डॉक्यूमेंट्स बनाए और उससे अपने नाम पे डॉक्यूमेंट्स बनाए उसने, यानी एंड सेलर ने ये चीज़ सेल की इस ट्रेडर को।
लेकिन शिप उसने की बायर की कंट्री में। जाहिर बात है ट्रेडर कहीं और बैठा हुआ है, बायर कहीं और है, सेलर कहीं और है। तो सेलर ने ये प्रोडक्ट जो भी है, जो कंटेनर है, ये शिप कर दिया बायर के कंट्री में और डॉक्यूमेंट्स उसने भेजे ट्रेडर को। ट्रेडर ने ये डॉक्यूमेंट स्विच करने के बाद, चेंज करने के बाद अपने बायर को भेज दिए। बायर को नहीं पता कि सेलर कौन है, सेलर को नहीं पता कि बायर कौन है। सेलर ट्रेडर को बायर समझ रहा है और बायर जो है, बायर ट्रेडर को ही सेलर समझ रहा है। तो यहाँ पे बीएल को स्विच करने की ज़रूरत होती है ताकि बीएल के ऊपर जो इंफॉर्मेशन है सेलर की वो बायर से हाइड की जाए। अब ये देखें, ये ओरिजिनल बीएल है, एक ओरिजिनल बीएल का फेस है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, फिर मैं इसको क्लोज में भी आपको दिखाऊंगा। इसमें 3 चीज़ें स्विच होंगी। नंबर 1, शिपर। जाहिर बात है जब बीएल शुरू में इशू हुआ तो शिपर कौन है? जो एंड सेलर है। आप उसने एंड सेलर ने अपना नाम मेंशन किया शिपर में और कंसाइनी में उसने नाम शो किया उस ट्रेडर का। तो शिपर, कंसाइनी और तीसरा है नोटिफाई। ये 3 इंफॉर्मेशन, ये जो इसमें जो नाम है जिन लोगों के, ये नाम चेंज हो जाएंगे, ये स्विच हो जाएंगे। अब इसका क्या प्रोसीजर होता है ये मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। अब पहले मैं आपको इसका जो फर्स्ट पोर्शन है जो स्विचेबल है वो आपको, ये इसका बीएल का फर्स्ट पोर्शन है जो स्विचेबल है। अब देखें, इसमें शिपर है 7 स्टार्स ट्रेडिंग, जर्मनी की एक कंपनी है 7 स्टार ट्रेडिंग। ये कोई है या नहीं, मैंने ऐसे ही आपको समझाने के लिए एक सपोज किया, ठीक है। इसी तरह कंसाइनी है ABC केमिकल्स, दुबई में ये कंपनी है, ये ट्रेडर है। नोटिफाई में भी इसने अपना नाम ही डलवाया है, इसने सेलर को नहीं बताया कि ये प्रोडक्ट्स किसको सेल कर रहा है। जो ट्रेडर है ये ABC केमिकल्स दुबई में बैठा हुआ है, इसने ये चीज़ परचेज़ की है जर्मनी से और उसको नहीं बताया कि इसने किसको सेल किया है। लेकिन ये जर्मनी से परचेज़ करने के बाद शिप हो गई है चाइना के लिए। ये आगे मैं आपको नेक्स्ट पोर्शन में दिखाता हूँ। चाइना के लिए ये सेल हो गई है, प्रोडक्ट वहाँ से शिप हो गई है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स ABC केमिकल्स के पास आए हैं। अच्छा, अब इसका दूसरा, ये बीएल का दूसरा पोर्शन है। इसमें पोर्ट ऑफ लोडिंग है, पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज है, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है, कंटेनर नंबर है, सारी चीज़ें, नेट एंड ग्रॉस वेट, ये चीज़ें चेंज नहीं रहेंगी, ये एज इट इज़ रहेंगी। सिर्फ वो 3 चीज़ें जो मैंने आपको पहले बताई हैं वो स्विच होंगी। बाकी इन्फॉर्मेशन, पोर्ट ऑफ लोडिंग, पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज, प्रोडक्ट, कंटेनर नंबर, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, नेट और ग्रॉस वेट, ये सारी चीज़ें, सील नंबर, सब चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी। ये फिर उसी हम पोर्शन पे आए हैं जो स्विचेबल पोर्शन है। इसमें फिर एक दफ़ा मैं एक्सप्लेन करूँ कि एक शिपर चेंज हो जाएगा, एक ये कंसाइनी चेंज हो जाएगा और एक नोटिफाई चेंज हो जाएगा। क्योंकि जो ट्रेडर है, जो इस वक्त कंसाइनी है ABC केमिकल्स, एक्चुअल इसने प्रोडक्ट आगे सेल की हुई है एंड बायर को। तो ये बीएल तो उसने वहाँ से ले लिया, प्रोडक्ट चाइना के लिए वहाँ से शिप हो गई है। अब क्या करेगा ये ABC केमिकल्स, मास्क लाइन जो शिपिंग लाइन है, जो इस बीएल को का जो ओनर है, जाहिर बात है ओनर मास्क लाइन है ना शिपिंग लाइन की, तो उसने ये बीएल इशू किया है, बीएल का ईश्वर कह लें, ओनर ना कहें ईश्वर कह लें। उसके ऑफिस में, उसकी अपनी कंट्री में जो भी उसका ऑफिस होगा, जो एजेंट होगा, उससे वो कांटेक्ट करेगा उसके ऑफिस में और उनसे रिक्वेस्ट करेगा कि मैंने एक बीएल स्विच करना है। अब बीएल स्विच करने के लिए एक वो लेटर देगा। ये देखें, एक छोटा सा मैंने एक ड्राफ्ट बनाया, ये मैं 2-3 पेजेस में आपको दिखाता हूँ। ये छोटा सा ड्राफ्ट है, जो नए दोस्त हैं उनको शायद लिखने में प्रॉब्लम, अभी क्या लिखना है, लिखना कुछ नहीं होता, सिर्फ यह है कि आपने एक स्पेसिमेन देख लिया, इसके बाद आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें ये देखें, दुबई, ये दुबई में बैठा हुआ है जो ट्रेडर है, इसने बीएल स्विच करना है। दुबई अगस्त की 25 डेट है, ठीक है। इसके बाद उसने लिख दिया जी रीजनल मैनेजर होगा या जो भी वहाँ का हेड होगा, चीफ एग्जीक्यूटिव होगा या एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा, जो भी होगा आपने उसके नाम लिखना है। GM होगा, मास्क लाइन देरा दुबई। सब्जेक्ट में आपने लिख दिया जी स्विच बिल ऑफ लीडिंग। आगे उसने आपने एक लेटर मेंशन किया कि डियर सर प्लीज़ फाइंड इनक्लोज्ड हेयर विद बिल ऑफ लीडिंग नंबर। जो बीएल आप स्विच करने के लिए दे रहे हैं वो बिल ऑफ लीडिंग आपने इसके साथ लगाना है। यू आर रिक्वेस्टेड टू स्विच
अफोर्सेड BL एज मेंशन बिलो, उसको ऐसे स्विच करना है। आपने ये लिख दिया। आगे आपने लिख दिया न्यू शिपर। पहले शिपर था 7 स्टार्स, अब आपने न्यू शिपर का नाम दे दिया ABC केमिकल्स। ये हर कोई नहीं कर सकता, ये याद रखिएगा कि ये आपका BL है, ये कोई भी उठा के ऐसे स्विच नहीं कर सकता। आप चूंकि इसमें स्टेक होल्डर हैं, ABC केमिकल्स कंसाइनी में आपका नाम था, तो ये आपके नाम BL था, तो आप ये कर सकते हैं। ये नहीं कोई और उठा के कहीं चेंज कर दो, ऐसे शिपिंग कंपनी नहीं चेंज करेगी, क्योंकि आप स्टेक होल्डर हैं। ABC केमिकल्स का नाम उस BL के अंदर मेंशन है एज ए कंसाइनी। तो अब वो कंसाइनी उससे रिक्वेस्ट कर रहा है कि इसको मुझे शिपर बना दे, न्यू शिपर। ठीक है, तो ABC केमिकल्स, अब इसी न्यू शिपर ने कहा जी न्यू कंसाइनी हो जाएगा चाइना एसिड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ठीक है, ये उसने नया कंसाइनी उसको दे दिया, और न्यू नोटिफाई भी यही पार्टी दे दी, चाइना एसिड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ये 3 चीज़ें उसको इन्फॉर्म। फिर उसने लिखा जी काइंडली स्विच अबव BL एज अर्ली एज पॉसिबल एंड सेंड अस थ्रो कुरियर। कुरियर से भेज सकते हैं, या अगर आपका बंदा, आपका कोई आउटडोर का काम करने वाला बंदा वहाँ जा सकता है, तो आप बाई हैंड भी लेके जा सकते हैं, वहाँ बाई हैंड भी कलेक्ट कर सकते हैं। योर फीस इनक्लोज्ड हेयर विद वाइड पे ऑर्डर नंबर। पे ऑर्डर के जरिए किया है या ऑनलाइन किया है, ये एक आपको एक स्पेसिमेन दे दिया फॉर $, इतना। जो भी उसकी चार्जेस आप पूछ लेंगे कि भाई इसकी चार्जेस क्या हैं स्विच BL के। थैंकिंग यू योर फेथफुली खालिद बेग एक्सपोर्ट एग्जीक्यूटिव, जो भी आप हैं, आपका डेजिग्नेशन है आपने मेंशन कर दिया। ये एक सिंपल लेटर है, आपने अपने लेटर पे बनाना है, साइन करने हैं। इसके साथ ये ओरिजिनल बिल ऑफ लीडिंग जो आपके हाथ में था, ये आपने उसको उनको शिपिंग कंपनी को भेज दिया। उसकी फ़ी जो उसकी चार्जेस थे वो आपने पे ऑर्डर की सूरत में भेज दिए, ड्राफ्ट भेज दिया, ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दिया। कोई एविडेंस आपने उनको देनी है कि ये मैंने जो चार्जेस हैं ये आपको आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए हैं या आपको भेज दिए हैं। ये आप जब उनसे कांटेक्ट करेंगे तो वो आपको डिटेल बता देंगे कि आप पे ऑर्डर बना दें या ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दें या डिमांड ड्राफ्ट बना दें या कैश दे दें, हो सकता है कैश भी ले लें। तो जैसे भी जो भी सूरत होगी वो आपने मेंशन कर देनी है। ठीक है, ये लेटर और ये सारी चीज़ें वहाँ देंगे, वो एक आध दिन लेंगे, मे बी सेम डे कर दें वो। तो स्विच करने के बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ कि स्विच होने के बाद BL की जो फेस है वो आपको दिखाता हूँ मैं। ये उसका अपर पार्ट है BL का जो स्विच हो गया है। स्विच होने के बाद अब ABC केमिकल्स देरा दुबई UAE, ये आ गया शिपर। पहले ये कंसाइनी था, वो जो पहले वाला शिपर था 7 स्टार्स जर्मनी वाला, अब वो यहाँ से उसका नाम नहीं है। अब इसमें ABC केमिकल्स ये एज ए शिपर हो गया, और कंसाइनी हो गया ये न्यू आ गया जी चाइना एसिड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। और नोटिफाई में भी ये तीसरी तरफ देखें, ये नोटिफाई भी वही कंपनी आ गई। ये 3 चीज़ें हर कोई नहीं दे सकता। फिर मैं एक दफ़ा बताऊँ, हर कोई इसको स्विच नहीं कर सकता। ABC केमिकल्स इस BL में एज ए कंसाइनी था, तो फिर ABCL की रिक्वेस्ट के ऊपर, ABC केमिकल्स की रिक्वेस्ट पे शिपिंग कंपनी ने इसको स्विच कर दिया। अब शिपिंग कंपनी ने अपने चार्जेस ले लिए। अब ये है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये उनका मैनिफेस्टो बनता है। जब शिपमेंट होती है तो एक मैनिफेस्टो बनता है कि कौन सी कार्गो किस पार्टी की है, तो अपनी मैनिफेस्टो में वो एक अमेंडमेंट डाल देंगे। जो कार्गो जब चाइना पहुंचेगी तो उसको बता देंगे भाई ये इसका शिपर है और ये कंसाइनी है, ये नोटिफाई है। तो ये इस तरह BL स्विच हो जाता है। अब इसका सेकंड जो पोर्शन है, जो इसका लोअर पार्ट है, ये एज इट इज़ ही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुई। ये ना कोई चेंजेस कर सकता है इसमें, क्योंकि ज़ाहिर बात है कंटेनर नंबर वही है, प्रोडक्ट वही है, नेट और ग्रॉस वेट वही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगी। चेंजेस सिर्फ वही 3 चीज़ें, शिपर, कंसाइनी और नोटिफाई। ये BL आपको वो जो उसका मास लाइन का ऑफिस है जहाँ आपने स्विच किया था वहाँ से आपको मिल जाएगा। अब इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि पहले BL इशू जर्मनी से हुआ था, जर्मनी से इशू हुआ है, अब आपने दुबई में स्विच किया है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका ऑफिस है वहाँ पर मास लाइन का, उसका एजेंट है या उसका अपना जो भी ऑफिस है, वहाँ से आपने कर लिया, साइन उनके हो जाएंगे, स्टैंप उनकी लग जाएगी, बाकी डिटेल एज इट इज़ रहेगी। फिर ये BL आप अपने बायर को भेज देंगे, जो ट्रेडर है वो अपने बायर को भेज देगा। बायर को नहीं पता कि प्रोडक्ट किससे परचेज़ की गई है, उसका नाम हाइड हो जाएगा, डॉक्यूमेंट्स इनवाइस आपकी हो जाएगी, पैकिंग लिस्ट आपकी हो जाएगी, बिल ऑफ एक्सचेंज आपका हो जाएगा। ठीक है, इस तरह ये BL स्विच किया जाता है। जो ट्रेडर हैं वो यूजली उन्हें इसकी जो है ज़रूरत पेश आती है, तो इस तरह ये BL स्विच होता है। मज़ीद कोई क्वेश्चन है
तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में किसी और टॉपिक के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।